नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और अब जो है विपक्ष एक हो रहा है। आपको बता दें कि 23 जून को जो है पटना में एक महारैली कह लें या महापंचायत कर लें, सारे विपक्ष के बड़े बड़े नेता जो है अब जो वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। आ रही है कि बिना एक के बीजेपी नहीं आ रही, बीजेपी बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। नहीं, ताकत कुछ भी नहीं है। ताकत क्या था कि बिखराव से दो बिल्लियों की लड़ाई में हमेशा बंदर ने रोटी खाई है। हमेशा यही कहानी हम सब पढ़ते हैं ना, दूसरी तीसरी पांचवी से यही पढ़ा। जब दो बिल्ली एक हो जाएंगी, छोटे छोटे लोग एक हो जाएंगे, वोटों का प्रतिशत नहीं बटेगा, हिंदू मुसलमान का इनका रायता नहीं चलेगा, 80 और 20 वाला नारा नहीं चलेगा, रामजादे और हरामजादे नहीं चलेगा। जब इनकी इस तरह की नीतियां नहीं चलेंगी और विपक्ष संगठित होकर, शरद पवार साहब ने भी बड़े छत्रा पे उन्होंने कहा था कि बीजेपी के हिस्से में 32% 34% वोट आता है, बाकी 60-62% विपक्ष के पास है। तो जब 60-62% इकट्ठा होता है तो किसी अनपढ़ को भी समझ आता है, जो राजनीति का मेरे जैसा अनपढ़ आदमी है वो भी समझ जाएगा कि 62 ज्यादा है, 32 ज्यादा नहीं है। 24 में क्या लग रहा है? अब 24 में भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पर लड़ेगी और कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ फिर तीसरी बार सरकार बनाएगी बीजेपी। ऑब्जर्वर जो संघ का मुख्य पत्र है उन्होंने ही लिखा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, उन्होंने लिखा है कि अब कोई मोदी के नाम पर आप लड़ोगे तो नहीं जीतोगे, मोदी मैजिक खत्म हो गया। मैंने नहीं लिखा है, वो तपस्वी आरएसएस संघ के लोग ने लिखा है, जो गली गली रहते हैं, जमीन जमीन रहते हैं। सच्चा विश्लेषण, जो आरएसएस की गोद से ही जन्मी बीजेपी है, अपने ही बेटे के ऊपर उंगली की है उन्होंने कि अब बीजेपी में मोदी मैजिक का खत्म हो गया। उन्होंने ये भी कहा है कि अब हिंदू मुसलमान भी नहीं चलने वाला है। उन्होंने अब भी ये भी कहा है कि अगर बीजेपी अब भी नहीं सुधरी और मोदी और हिंदू मुसलमान के नाम पे जाती है तो 24 में जीत आसान नहीं होगी, हार होगी। तो जाहिर तौर पर जब संघ इस बात को मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, और संघ ये जान रहा है कि एक साल के अंदर ही जब कांग्रेस अपने दम पर हिमाचल छीन सकती है, कर्नाटक छीन सकती है, और आने वाले 23 में आप देख रहे हो राजस्थान कांग्रेस दोबारा जीत रही है, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ में लौट के आ रहे हैं, और एक बार फिर से शिवराज को पटकनी देने के लिए कमलनाथ तैयार है। कमल फिर कुचला जाएगा, छल बल कल कुछ भी कर लो बीजेपी वालों, धूल में फूल को मिलाने के लिए नाथों के नाथ कमलनाथ वहां पे मौजूद है। आप तो कमल लेके चल रहे हो और कमलनाथ हमारे साथ है, वो आ रहे हैं वापस। 3 राज्य फिर से आ रहे हैं, आप समझिए। अभी तो 23 में 3 राज्य हम दोबारा रिटेन कर रहे हैं, 2 राज्य इनसे छीन चुके हैं, 1 राज्य छीनने जा रहे हैं, 2 बचाने जा रहे हैं। उसके बाद 24 आपने सारा कुछ मैक्सिमम कर रखा है ना, आपने जितनी ऊंचाई होनी चाहिए थी उतनी ऊंचाई छू ली है। दक्षिण में 0 हो आप, कमल दल दक्षिण में 0 और उत्तर में मैक्सिमम, ढलान पर हो ना। यूपी में आपने मैक्सिमम कर रखा, राजस्थान में मैक्सिमम कर रखा, दिल्ली में मैक्सिमम कर रखा, हर जगह तो मैक्सिमम हो। जाओगे कहाँ साहब, कहाँ जाओगे? आखिर पंजे के बिना सरकार नहीं बननी, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व के बिना सरकार नहीं बननी, माननीय प्रियंका गांधी जी के रैली सभाओं और उनकी प्रचंड जीत के बिना कोई सरकार नहीं। और ये पटना में जो 23 तारीख को है, अभी तो ये महज झांकी है, इससे दिखता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का कद क्या है हिंदुस्तान की राजनीति। और सवाल, उनके पास राम मंदिर जैसा मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम की जो भेदभाव है वो कराते हैं, ऐसा आरोप लगता है उन पर। उसके बाद ईवीएम का जो खेल है, पहले तो ईवीएम पे बहुत आरोप लगते थे, अब एकदम से कांग्रेस के साथ हो गई क्या ईवीएम? अब 2 बातें सोचिए, बीजेपी का जन्म ही राम मंदिर को लेके हुआ था। पहले उनका पूरा नारा था कि सौगंध राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे, इस पर राम जी को बहुत दिन तक रखे रहे। उसके बाद उन्होंने बाबरी मस्जिद जो थी वहाँ पे, जिसे कहा जाता था, बीजेपी जिसे राम मंदिर कहती थी, उसे ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया। उसके बाद अब मंदिर बन गया। अब एक ही चीज को कितने साल पकाओगे? मंदिर बन गया ना, मंदिर कोई मोदी जी की वजह से तो नहीं बना। एक मिनट, मंदिर माननीय अदालत के आदेश पर बना है। मोदी जी के आदेश पे बन रहा है क्या मंदिर? अमित शाह जी के आदेश पे बन रहा है क्या? किसके आदेश पे? जेपी नड्डा जी के आदेश? मैं क्या पूछ रहा हूँ, आदेश किसका है? आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, देश की जनता भी जानती है। राम मंदिर बन गया, भव्य राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बने और सजे, अच्छा बने, राम जी की पूजा आराधना हो, लेकिन राम जी वोट देने थोड़ी ना आएंगे भैया। अब राम जी को राजनीति में थोड़ी मिलाओगे आप। बहुत राम जी का दोहन कर लिया आपने, बहुत बजरंग बली जी का देख लिया। अब राम जी के भक्त बजरंग बली कांग्रेस के साथ हैं, आपने कर्नाटक में भी देख लिया। जब बजरंग बली की कृपा, बजरंग बली की दया
हमारे ऊपर है, पंजे के ऊपर है, तो बिना राम जी की आज्ञा के तो बजरंगबली एक तिल भी नहीं रखते। जाहिर तौर पर भी राम जी भी नहीं चाहते कि देश में धर्म के नाम पे खून हो, धर्म के नाम पे कत्ल हो, धर्म के नाम पे लहू बहाया जाए। राम राज्य आना चाहिए और राम राज्य में सब सुखी थे। राम राज्य में कोई हिंदू मुसलमान ऊंची नीची जात पात नहीं था। सर यही है, 24 कैसे जीतने जा रही है कांग्रेस? 24 अपने दम पर, राहुल साहब के करिश्मा पर, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व पर, सोनिया गांधी जी के त्याग, तपस्या, बलिदान पर, और खड़गे साहब जैसे बड़े नेताओं के अपने तप पर जीतने जा रही है। कार्यकर्ताओं का उत्साह है, कार्यकर्ताओं में हौसला है। अगर मेरे जैसा आदमी 10-10 साल आम आदमी पार्टी की सेवा करने के बाद कांग्रेस में आकर खुश महसूस हो रहा है, मैंने अंतर महसूस किया। व्हाई आई जॉइन कांग्रेस? इट वाज अ क्वेश्चन। मैं देखता था कि मैं जब देखता था तो मैं मदिरा मंत्री का दल में था। मदिरा मंत्री मनीष सिसोदिया जो आजकल तिहाड़ में है, जिन्होंने मधुशाला और पाठशाला को एक कर दिया, कि बोतल और बुक को एक कर दिया, विद्यालय और मदिरालय को एक कर दिया। कहाँ वो लोग और कहाँ देश को एक करने वाले पंडित नेहरू, पटेल साहब, गांधी जी और इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी। आप ये देखिए, मैं एक सवाल आपको जवाब देता हूं कि देश की आज़ादी के बाद भी, इस बात को कोट कीजिएगा और हिंदुस्तान के लोगों को ये जानना चाहिए, देश की आज़ादी के बाद, आज़ादी से शुरू होके किसने देश बनाया, किसने रियासतें जोड़ी, किसने जोड़ी साहब? पटेल जी ने, नेहरू जी ने। पटेल जी ने, नेहरू जी ने रियासतें जोड़ी। 543 रियासतें जितनी भी बनी हमने जोड़े, एक देश का ढांचा दिया। उसके बाद आज़ादी हो गई, उसके बाद भी देश को बड़ा करते रहे नेहरू जी। गोवा जुड़ा, और मैं कहता हूं, मैं धन्य हूं उस पार्टी में आके जिसे इंदिरा गांधी जी का आशीर्वाद मिला, नेतृत्व बना। दुनिया की हर माँ तो एक बेटे को जन्म देती है, बेटी को जन्म देती है। इंदिरा ऐसी माँ है जिन्होंने एक मुल्क को, एक वतन को जन्म दिया। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होते तो भारत की क्या स्थिति होती? आप सोचिए। उसके बाद सिक्किम जोड़ा राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने देश को जोड़ा। ये जब जब नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव जी देश की सत्ता पर रहे, भारत की सीमाएं बढ़ती रही, बिना लड़े, बिना खून बहाए, बिना किसी शोर शराबे के। मोदी जी अगर 1 इंच जमीन भी कहीं से ले लेंगे ना साहब, मोदी जी का 56 इंच के पोस्टर लग जाएंगे। और 32,000 किलोमीटर जमीन कांग्रेस ने आजादी के बाद जोड़ी। क्या कभी कोई गर्व से कहता है, कोई घमंड से कहता है? देश को पता है क्या ये? देश को जानना चाहिए, नौजवानों को जानना चाहिए। जब जब कांग्रेस आई है, देश सुरक्षित रहे, देशवासी सुरक्षित रहे, अमन और भाईचारा बना, गंगा जमनी तहजीब बनी, प्यार बना। और जब से मोदी जी हैं, आप सब देख रहे हो कि गली गली में तकरार है। क्या यही मोदी का प्यार है? विपक्ष के नेता जुट रहे हैं, क्या लगता है 2024 की कोई तैयारी है क्या? जाहिर तौर पर नीतीश बाबू बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। राजनीतिक कद उनका बहुत बड़ा है, राजनीति को समझते हैं, जानते हैं। और माननीय राहुल गांधी जी और हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने वहां जाने की सहमति भी दी है। जाहिर तौर पर सबको समझ आ गया है, हर पार्टी को, कि कांग्रेस के बिना न कोई गठबंधन है, न कोई जीत की उम्मीद है, न बीजेपी को हराने की ताकत है। जहां ये पंजा होगा वहीं मुट्ठी बनेगी।